गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर आपका सेकेंड जो चैप्टर है द एड्रेस है ना, समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के बाद हम लोग आज के सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। ये आपका सेकेंड जो चैप्टर है सप्लीमेंट्री बुक का, ये जो एड्रेस चैप्टर है ये मार्गम इनको का लिखा हुआ है और हॉलैंड के बारे में इसमें डिस्कस किए थे। हम आपको बताया मैंने, एक बार और देख लेंगे आप तो इसमें आपको जो टाउन है और उस टाउन के अंदर जो हॉलैंड जो कंट्री है इसके बारे में हम देखेंगे कि हॉलैंड में किस प्रकार का वार हुआ है, सिविल वार, और उस वार का क्या इफेक्ट प्रभाव पड़ा जिसके कारण वहाँ पर स्थितियाँ काफ़ी बदल गई थी। ठीक है, और जो नरेटर है उनको वो घर छोड़ के जाना पड़ा था, और फिर उसकी जो बेटी जो है नरेटर जो है मार्गम इनको वो कैसे रही थी। ठीक है, द स्टोरी इज ए पैगनेंट अकाउंट ऑफ ए डॉटर हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स आफ्टर वार। ये जो कहानी बताता है कि लड़ाई के बाद अपनी जो जो चीज़ें थी उसको खोजने के लिए वो लड़की गई थी। ठीक है, जो अपनी माँ की और उसकी खुद की चीज़ें थी, क्योंकि लड़ाई जब हॉलैंड में हुआ था तो बहुत सारी चीज़ों को वो छोड़ के चली गई थी। बाद में वो जो है लड़की वहाँ पर लड़ाई के बाद जाती है, जब सब कुछ शांत हो जाता है तब वो जो चीज़ वो देखती है तो वो कैसा फील उसको होता है, इसके बारे में है। द मदर हैड गिवन हर बिलोंगिंग टू मिस डॉर्लिंग। मिसेस डॉर्लिंग को वो सारा सामान वो दे देती एंड ओल्ड इक्वेंटेंस फॉर सेक पिकिंग बिफोर द वार, है ना, रिच हॉलैंड। वार जब हुआ था हॉलैंड में, इसके पहले वो जो सारा सामान था वो सारा मिसेस डॉर्लिंग को दे दी थी, जो कि नैरेटर की माँ की दोस्त थी। नैरेटर का माँ का नाम मिसेस एस होता है। ठीक है, और वो रहती थी नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, है ना, हॉलैंड में। मिसेस डॉर्लिंग लिव्ड एट द हाउस ऑफ द एड्रेस विथ हर फैमिली, और इस एड्रेस के पास वो रहती थी। ठीक है, वेन हिज डॉटर फाइंड द हाउस, जब उसकी बेटी उस जगह को देख लेती है तो सी मीट्स मिसेस डॉर्लिंग हु प्रिटेंड नॉट टू रिकॉग्नाइज हर। जब उसके घर जाती है तो वो ऐसा बहाना करती कि मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ, मतलब कि वो मिसेस डॉर्लिंग जो होती है नैरेटर को नहीं पहचानती है। ठीक है, शी डिसाइड्स टू गो फॉर ए सेकेंड टाइम। अब जब दूसरी बार वो जाती है एंड शी इज एबल टू सी हर मदर्स पोसेशन, और दूसरी बार वो जाकर देखती है उसके घर में, मतलब कि एंट्री करती है, क्योंकि उस समय मिसेस डॉर्लिंग घर पे नहीं होती है और उसकी बेटी उसको अंदर जाने दे देती है। तब जा करके अपनी मदर की चीज़ों को वो वहाँ पर देखती है। द डॉटर फील्स हॉरर एंड पेन दैट द साइट ऑफ द मदर्स बिलोंगिंग्स यूज्ड बाय अदर्स। वो देखते ही उसको बड़ा अजीब लगता है कि जो उसके घर में चीज़ें यूज हो रही थी अब वो दूसरे के द्वारा यूज की जा रही हैं। ठीक है, सी डिसाइड्स टू लीव द बिलोंगिंग्स, और वो सभी चीज़ों में बिलोंगिंग्स मतलब जिससे वो जुड़ी हुई चीज़ें थी सबको वो भूल जाने का मन करता है उसको। एंड सी रिसॉल्व्स, और वो प्रतिज्ञा लेती है, कसम खाती हैं, शपथ लेती हैं टू फॉरगेट द एड्रेस एंड मूव ऑन इन लाइफ, और ज़िंदगी में आगे बढ़ेगी सब चीज़ों को भूल के, क्योंकि पुरानी चीज़ें सिर्फ तकलीफ ही देती हैं। ठीक है, तो ये आपको एक जो मेन पॉइंट था कहानी का वो दिया हुआ है। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मैं कुछ क्वेश्चन ही बताऊंगा क्योंकि हमको नहीं लगता ये सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसके जो राइटर है आपको याद रखना मार्गम मिन्टो है। कौन है? मार्गम मिन्टो। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट? स्टोरी किसके बारे में है? तो ये है ए डॉटर इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग, एक बेटी जो अपने माँ की चीज़ों को लड़ाई के बाद देखने जाती है। ठीक है, डू यू स्टिल नो मी? क्या तुम मुझे अभी भी जानते हैं आप? हु आस्क दिस क्वेश्चन टू होम? ये क्वेश्चन कौन किससे पूछता है? तो याद रखेंगे ये जो क्वेश्चन है वो नरेटर पूछती है मिसेस डॉर्लिंग से। कौन कहती है? जब उसके घर जाती है तो उसके सामने दरवाजे से वो पूछती है। तो कौन पूछती है? तो नरेटर मिसेस डॉर्लिंग से पूछती है। कौन? नरेटर मिसेस डॉर्लिंग से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हर फेस गेव नो साइन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, हु इज हर? ठीक है, हु इज हर फेस गेव नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, उसका चेहरा किसी प्रकार का पहचान के लायक नहीं बता रहा था, पहचान नहीं। ये किसका चेहरा था? तो मिसेस डॉर्लिंग का। विच कैरेक्टर इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी? कौन कैरेक्टर इस कहानी का कथाकार है? तो ये उसकी बेटी है, डॉर्लिंग्स डॉटर। ठीक, सॉरी ये गलत, ये है मिसेस एस की डॉटर, यानी कि मार्गा मिनको। मार्गा मिनको जो इसके राइटर हैं, वो नरेटर जो नरेटर हैं, उनकी माँ की मौत हो गया था और उसी अपनी माँ की चीज को देखने के लिए वहां गई थी। तो यही कहानी बता रही है। ठीक, सर्दी हो रहा है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब जो क्वेश्चंस डाल दिए गए हैं। देखिए ये क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं।
व्हाट वाज द एड्रेस, कौन सा एड्रेस था दैट द नरेटर्स मदर आस्क हर टू रिमेम्बर। बाकी क्वेश्चन आपके दिमाग को सिर्फ खराब करने वाला है, 50 क्वेश्चन डाल दिया गया है, जबकि उतना ये क्वेश्चन में 10-15 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, मैं वही बताऊंगा, क्योंकि आपको उतना अभी याद करने का टाइम भी नहीं है और आप उतना याद भी नहीं करना चाहते हैं। जो मैं बता रहा हूँ बस उसी से ही क्वेश्चन आने का चांस है, चांस क्या, लगभग क्वेश्चन उसी से ऑलमोस्ट मतलब कि टचअप होगा। व्हाट वाज द एड्रेस दैट द नरेटर्स मदर आस्क हर टू रिमेम्बर, उसकी माँ उसको क्या याद करने के लिए बोली थी, मिसेस एस जो थी उसकी नरेटर की माँ उसको क्या बोली थी, तो मिसेस डॉर्लिंग का वो एड्रेस याद करने बोली थी, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, याद रखेंगे ये एड्रेस था जिस पर उसको जाना था, ठीक है। तो ये एड्रेस उसको याद करने बोली थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11। मिसेस डॉर्लिंग वाज, मिसेस डॉर्लिंग जो थी ब्लैंक है ऑफ मिसेस एस, तो क्या करी, ओल्ड फ्रेंड थी, ठीक है, पुरानी दोस्त थी, मिसेस एस जो थी उसकी दोस्त थी मिसेस डॉर्लिंग, तो ओल्ड फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद ये जो क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये देखो 14 नंबर, ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे पूछा नहीं जाता है। 14 में क्या है, मिसेस डॉर्लिंग टुक द पोसेशंस ऑफ द थिंग्स, मिसेस डॉर्लिंग जो है टुक द पोसेशन ऑफ थिंग्स ऑन द प्रिटेंस ऑफ, किसके प्रिटेंस पर वो रखती थी, किस बहाने से रखी थी, कि कीपिंग देम सेफ, क्या उसको हम अच्छा से रखेंगे, यूजिंग देम उसका यूज करेंगे, सेलिंग देम बेच देंगे, या फिर डिस्ट्रॉय देम उसको बर्बाद कर देंगे। तो जब मिसेस डॉर्लिंग सामान को ला रही थी तो बोली थी हम उसको रख देंगे, सेफ रख देंगे, ये करके वो लाई थी, ठीक है। इतना सारा क्वेश्चन वो डाल दिया गया। What did मिसेस डॉर्लिंग वियर, मिसेस डॉर्लिंग क्या पहनी हुई थी, when the narrator saw her first time, नरेटर जब गई उसके घर में तो उसको देखी तो वो क्या पहनी हुई थी उस समय, तो याद रखेंगे उस समय वो जो पहनी हुई थी वो लूज कार्डिगन ड्रेस पहनी, सॉरी देखिए ब्राउन कैट ये तो नहीं था, ग्रे कार्डिगन एंड लार्ज हैट ये नहीं, तो लूज कार्डिगन एंड ए सेपलेस हैट ये पहनी हुई थी, ठीक है। उसकी माँ का जो था ड्रेस वो पहनी हुई थी ग्रीन कलर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। वाई हैड द नरेटर विजिट मिसेस डॉर्लिंग, नरेटर क्यों गई मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ, ठीक है, क्यों विजिट की, तो चीजों को देखने के लिए, ठीक है। उसकी देखिए बिकॉज मिसेस डॉर्लिंग आस्क हर टू मीट हर, क्या वही बुलाई थी, नहीं, बिकॉज मिसेस डॉर्लिंग हैड बिलोंगिंग ऑफ द नरेटर्स मदर, क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग उसकी माँ की चीजों को रखी थी, तो बिल्कुल आपका ये ऑप्शन सही होगा, उसकी माँ की चीजों को वो रखी हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। तो हाउ मेनी टाइम डिड द नरेटर विजिट मिसेस डॉर्लिंग, कितना बार गई थी, तो 2 बार गई थी, ठीक है। वेन द नरेटर वेन मिसेस डॉर्लिंग, जब मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ वो गई हाउस में, तो सेकेंड टाइम दूसरी बार, तो हु ओपन द डोर, दरवाजा कौन खोले था, तो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी, डॉर्लिंग्स डॉटर, मिसेस डॉर्लिंग डॉटर, याद रखेंगे, ठीक है। हाउ ओल्ड वाज मिसेस डॉर्लिंग डॉटर, उसकी बेटी का उम्र कितना था, तो 15 साल की थी, मिसेस डॉर्लिंग जो थी उसकी बेटी का उम्र 15 साल था, ठीक है। हाउ डिड द नरेटर नो दैट शी वाज द राइट एड्रेस, वो कैसे जान गई कि वो सही दरवाजा खटखटाई थी, ठीक है, क्योंकि वो जब देखी उस लेडीज को पहने हुए ग्रीन कार्डिगन ड्रेस, ये अपनी माँ का जो ड्रेस वो पहनी हुई थी, मिसेस एस का ड्रेस डॉर्लिंग पहनी थी, तो वो समझ जाती है कि वो सही एड्रेस पे गई है, से वही लेडीज है। अनलाइक मिसेस डॉर्लिंग तो अनलाइक की हर डॉटर वाज टूवर्ड्स द नरेटर, नरेटर की तरफ कैसी थी वो, तो इम्पोलाइट थी, या डिसरिस्पेक्टफुल थी, या रूड थी, या हॉस्पिटेबल थी, मतलब कि अतिथि सत्कार की थी। तो शुरू में जब गई थी मिसेस डॉर्लिंग तो दरवाजा खोली थी तो उसको तो बिल्कुल डिसरिगार्ड कर दी, लेकिन उसकी बेटी कैसे रही, तो वो हॉस्पिटेबल रही, हॉस्पिटेबल मतलब उसका अतिथि सत्कार की थी, उसको घर में बिठाई थी, तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, डी। Why did the question number 26, why did the narrator and mother leave their house, जो नरेटर और उसकी माँ थी वो घर को क्यों छोड़े थे, तो वार के कारण छोड़े थे, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ वार, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। 27 में है कि हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द लिविंग रूम, लिविंग रूम को कैसे बोलती है, ठीक है, तो वेल डेकोरेटेड स्ट्रेंज एटमोस्फेयर बोलती है, क्या बोलती है, स्ट्रेंज एटमोस्फेयर, ठीक है, और मगी स्मेल दोनों बोलती है, बी और सी दोनों ऑप्शन होगा, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द नरेटर रिमेंबर दैट द टच टेबल क्लॉथ हैड, याद आता है नरेटर को कि जो टेबल क्लॉथ था उसमें क्या था, बर्न मार्क था। बर्न मार्क का मतलब होता है, बर्न मार्क का मतलब होता है कि जब वो उस टेबल को देख रही थी तो उस टेबल पर एक जला हुआ निशान था जो उसको याद था। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मतलब कि ए बर्न मार्क था टेबल क्लॉथ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 29 है, मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर हैड, मिसेस डॉर्लिंग की जो डॉटर थी उसके पास था ए जस्ट लाइक हर, तो अपने माँ के जैसा क्या था, तो जैसे उसकी माँ का पीठ चौड़ा था उसी प्रकार से बेटी का भी था, ठीक है। तो ब्रॉड बैक था। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है, क्योंकि ये बता रहा है कि माँ के जैसे ही उसका पीठ बड़ा था, चौड़ा था, ठीक है। फिर है कि इन व्हाट कंडीशन, पढ़े हो ना इस चैप्टर को, एड्रेस को, इन व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन में, ठीक है, डिड द नरेटर फाइंड द रूम, लिविंग रूम, रूम को कैसे पाती है, तो वो पाती है कि क्या वो रूम अच्छा से अरेंज था, या फिर वेल डेकोरेटेड, बढ़िया से सजा हुआ था, वो खाली था, या हैपजार्ड था, बिल्कुल अजीब था, तो बिल्कुल अजीब तरीके से जैसे तैसे सामान को रख दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट 31, व्हाट डिड द गर्ल टेक आउट फ्रॉम द बॉक्स, जो लड़की थी बॉक्स, व्हाट डिड द गर्ल टेक आउट फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से वो लड़की क्या निकाली थी, उसकी बेटी, तो स्पून्स निकाली थी, चम्मच, सॉरी, हाँ स्पून निकाली थी, ठीक है, चम्मच निकाली थी, तो क्या निकाली थी, स्पून्स, ठीक है, याद रखेंगे। व्हाट वाज द सिल्वर, सिल्वर जो था वो क्या था, दैट द नरेटर वाज वन आस्क्ड टू क्लीन बाय हर मदर, जो उसको बोली थी, तो सिल्वर कलर के क्या थे, तो कल्ट्री थे, कैसे थे, मतलब कि चाकू कैंची सब जो था वो था, उसको वो सिल्वर कलर का पेंट करने बोली थी, ठीक है। विच थिंग्स वेयर ऑफ सिल्वर दैट द नरेटर नॉट नोन एज ए गर्ल, बचपन में क्या नहीं जानती थी, तो कल्ट्री को नहीं जानती, ठीक है। 34, हाउ डिड द नरेटर फील व्हेन शी इंटर द लिविंग रूम, जब वो गई अंदर लिविंग रूम में जहां उसकी चीजें सजी हुई थी, तो उसको कैसा फील हुआ था, तो बिल्कुल नॉस्टैल्जिक फील की थी, कैसी फील की थी, नॉस्टैल्जिक, अपना सा, अपना सा मतलब रूम उसको लगा कि जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं, ऐसा वो फील की थी। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अनुसार, व्हेन डू वी नोटिस, हम लोग कब नोटिस करते हैं, द थिंग्स इन द हाउस, व्हेन डू वी नोटिस द थिंग्स इन द हाउस, कब कब देखे थे चीजों को घर में, व्हेन दे आर यूज, जब वो यूज हो रही थी, व्हेन दे आर सोन, जब वो दिखाए गए, या व्हेन दे आर आउट ऑफ साइट, जब वो नजर से दूर हो गए, या व्हेन दे आर रिप्लेस, जब उसको रिप्लेस किया गया, तो याद रखेंगे जब उसको यूज किया गया था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है, Why did the narrator leave Mrs. Darling's house in hurry? जल्दीबाजी में वो क्यों निकल गई मिसेस डॉर्लिंग के घर से नरेटर, क्योंकि उसको ट्रेन पकड़ना था और उसका टाइम हो गया था, ठीक है। बिकॉज शी हैड टू कैच द ट्रेन, उसको ट्रेन पकड़ना था। बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेम्बर, लेकिन अब मैं याद नहीं करना चाहती, एनी मोर, कभी भी। व्हाट इज दैट द नरेटर डज नॉट वांट टू रिमेम्बर, क्या वो याद नहीं करना चाहती है, तो मिसेस डॉर्लिंग को, उसके एड्रेस को, या चीजों को, सभी को, तो वो सभी को याद नहीं करना चाहती थी, कि अब हमको वहां से कोई लेना देना नहीं, हमको वो याद ही नहीं करना है, ठीक है। तो वहां से सभी चीजों से वो भागना चाहती थी। वेयर डाई द नरेटर नोट वांट टू गो बैक, कहाँ नहीं जाना चाहती थी, तो हर हाउस, उसका घर, द ट्रेन, ट्रेन में, द एड्रेस में, तो कहाँ नहीं जाना चाहती थी, उस एड्रेस पे जहाँ वो कसम खा ली थी नहीं जाना है। इट व्हाट एंड, एट द एंड, अंत में, व्हाट डाज द नरेटर डिसाइड, अंत में वो क्या डिसाइड की, तो वही चीज है कि वहां नहीं जाएंगे उस एड्रेस पे, है ना, टू नेवर रिटर्न बैक टू द एड्रेस, कभी नहीं जाएंगे उस एड्रेस पे। अकॉर्डिंग टू द नरेटर, नरेटर के अनुसार, व्हाई डिड द ऑब्जेक्ट लूज देयर वैल्यू, अपना ऑब्जेक्ट को क्यों खो देते हैं, क्योंकि पुरानी चीजें पुरानी चीजों के साथ खत्म हो जाते हैं, बिकॉज दे बिकेम ओल्ड, क्योंकि वो चीजें क्या हो गई थी, पुरानी, और जो चीज पुरानी हो जाता है उसका वैल्यू क्या हो जाता है, अभी जो आपके पास है वो चीज कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, उसको वैल्यू खत्म, क्योंकि उसके जगह में क्या आ जाता है, नया चीज। द नरेटर हैड कम टू द एड्रेस, कैसे आई थी, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, या मेंशन इन द स्टोरी, तो आफ्टर आई थी, आफ्टर द वार, लड़ाई के बाद आई थी, जब सब कुछ शांत हो गया तब ना आई थी, तो लड़ाई के बाद उस एड्रेस पे आई थी। अब 42, आफ्टर रीडिंग द एड्रेस, एड्रेस को पढ़ने के बाद, हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिसेस डॉर्लिंग, मिसेस डॉर्लिंग को आप कैसे डिस्क्राइब करते, कैसी लेडीज थी, तो ये अपॉर्चुनिटीज थी, मौका, मतलब अवसरवादी, कि मौका मिले तो चौका मार दे, सेल्फिश भी थी, मटेरियलिस्टिक भी थी, सब थी, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इसमें सारा ऑप्शन होगा, सब चीज थी।
व्हाट मैसेज डज द एड्रेस टॉक अबाउट, किस प्रकार का मैसेज इसका बात किया गया है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल थिंग्स, ह्यूमन प्रिडिक्समेंट ऑफ वार, सेल्फिश एंड मटेरियलिस्टिक नेचर, तो सारा यूज किया गया इसमें। ऑल ऑफ दीज, कहानी में सब कुछ बताया गया है, ठीक है, वार के बारे में, ठीक है, फिर जो मटेरियल वस्तु है उसके बारे में, आदमी सेल्फिश नेचर कैसा होता है उसके बारे में, तो सब कुछ के बारे में इसमें बताया गया। हु इज द प्रोटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट कौन है, तो इसमें मिसेस एस की बेटी यानी कि नरेटर, मिसेस एस की बेटी यानी कि नरेटर, ठीक है। एक और है, व्हाट वाज वेरी फर्स्ट थिंग आउट ऑफ द मदर्स बिलोंगिंग दैट द नरेटर कुड रिकॉग्नाइज, सबसे पहले वो किसको पहचानी थी, तो अपनी माँ का वो ग्रीन ड्रेस जो वो पहनी हुई थी, तो ग्रीन नीटेड कार्डिगन। जब वो दरवाजा खोली तो सामने देखी कि मेरी माँ का ड्रेस पहन के वो लेडी खड़ी मिसेस डॉर्लिंग, तो उसी को पहचानी थी, ठीक है। अब वन लाइनर जो क्वेश्चन आएगा ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ से आ गया, अच्छा इधर से। वन लाइनर तो आपको याद ही होगा, सब याद रहेगा, कौन लिखा है, मार्गामिन को, मिसेस डॉर्लिंग कहाँ रहती थी, तो उसकी एड्रेस में गई थी। मिसेस डॉर्लिंग का बेटी का कितना साल था, तो 15 साल की थी, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बात करते हैं, ये तो हो गया ये, हाँ, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है जो आपको एक दो ठो याद रखना है। वाई डिड द नरेटर गो नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, क्यों गई थी मार्कोनी स्ट्रीट, अपनी माँ के चीजों को देखने के लिए, बचपन के उन चीजों को देखने के लिए जो किसके घर में था, मिसेस डॉर्लिंग के घर में था। द नरेटर वेंट टू नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट टू क्लेम, ये दावा करने गई थी, द बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर, जो उसकी माँ की चीजें थी, है ना। द बिलोंगिंग्स वे टेकन बाय मिसेस डॉर्लिंग, जो रखा हुआ था, कौन रखी हुई थी, मिसेस डॉर्लिंग। हु लिव्ड द एड्रेस ड्यूरिंग द वार, और जब लड़ाई हो रहा था उस समय उसी एड्रेस पे वो रहती थी, इसलिए वहां पे वो गई हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, यही यहीं पर देखिए, चलिए इसी को देखते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आपको सब्जेक्टिव पूछेगा, एक आठ आ जाए इस चैप्टर से बहुत है। हाउ डिड मिसेस डॉर्लिंग रिएक्ट, मिसेस डॉर्लिंग कैसे प्रतिक्रिया देती है, वेन द नरेटर सेड, जब नरेटर कही आई एम मिसेस एस डॉटर, जब वो बोल देती कि हम मिसेस एस की डॉटर हैं, तब तो पहचान जाना चाहिए ना कि सी इज द फ्रेंड ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड, तो मेरे पुरानी दोस्त की बेटी, तब तो जान जाना चाहिए, तो उसका रिएक्शन कैसा था। When the narrator told Mrs. Darling that she was Mrs. S. daughter, तो Mrs. Darling held her hand on the door as if she wanted to prevent it opening any further. तो वो क्या करती कि दरवाजे को ऐसे पकड़े रहती है कि आगे खोल के वो अंदर ना आ जाए, क्योंकि वो अंदर आ जाएगी, अब वो तो सेल्फिश लेडी है, वो तो नहीं चाहती कि उसको रख ले, अगर वो अंदर जाएगी तो चीजों को रख लेगी, इसलिए वो खोलना नहीं चाहती थी। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, और उसका चेहरा कोई भी ऐसा प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था कि मैं आपको जानती हूँ, ठीक है। एंड सी केप्ट स्टेरिंग एट द नरेटर इन साइलेंस, चुपचाप सिर्फ उसके नजर की तरफ, उसके चेहरे की तरफ उठा के वो देख रही थी। तो इसमें सिर्फ यही पहचान आपको क्वेश्चन है, जो 40-50 क्वेश्चन है लगभग सारा इसी में था, ठीक है। और ज्यादा आपको इस चैप्टर में जानने की जरूरत नहीं है, इसी से आपका क्वेश्चन आएगा, ये बहुत ही छोटा चैप्टर था जानने के लिए, ठीक है। आई थिंक कि ऑल द प्रॉब्लम्स हैज बीन सॉल्व, सारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया होगा। अब इसमें कोई डाउट नहीं है, कौन सा नंबर है, क्या नाम था, मिसेस एस कौन, मिसेस डॉर्लिंग कौन, तो एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर को आज यहीं पर फिनिश कर देते हैं, अगला जो सेशन होगा वो आपका डबल चैप्टर का होगा, आज भी करना था, ठीक है, लेकिन इसमें चूंकि 50 क्वेश्चन एक्सिस क्वेश्चन था, जिसको करने में टाइम लग गया। और सबसे अंत में ये सैटरडे तक देखते हैं कि सैटरडे को जो क्लास होगा तो उसमें नेक्स्ट क्लास में आपका ये राइटिंग सेक्शन का करवा दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि राइटिंग सेक्शन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे 4-5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।